पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ आयरन फाउंड्री। ओपनिंग स्टॉक 7,000, परचेजेस ₹50,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹5,000, डायरेक्ट वेस्ट ₹10,000। वर्क्स ओवरहेड्स 50% ऑफ डायरेक्ट वेस्ट, स्टोर्स ओवरहेड ऑन मटेरियल 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये आपने बात अच्छी तरह से समझ लेनी है। वर्क ओवरहेड किसके लिए लगाने के लिए कहा है, वो कहा है डायरेक्ट वेज के 50% होंगे, और स्टोर्स ओवरहेड हैं, ठीक है, मटेरियल के ऊपर, वो कैसे होंगे, वो 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर होंगे। 10% ऑफ द कास्टिंग वाज रिजेक्टेड बीइंग नॉट अप टू द स्पेसिफिकेशन। ये जो फैक्ट्री है इसमें क्या था, जो कास्टिंग बनी है तो उसकी जो 10% थी वो क्या हुआ, वो रिजेक्ट होगी। कास्टिंग क्या होती है, वो जो लोहा होता है, लोहे को पिघला के जो बनाया जाता है उसी को हम कास्टिंग बोलते हैं। एंड सम ₹400 वर रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप, और ये जो कास्टिंग खराब हो गई थी, 10% रिजेक्ट हो गई थी, इसको 400 रुपये में बेच दिया कबाड़ के मूल्य में। 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग्स वर फाउंड डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर एंड वर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क्स ओवरहेड चार्जेस टू एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज। और बाकी क्या कहा, जब गुड्स ये जो कास्टिंग थी फिनिश होगी, तैयार होगी पूरी, तो उसमें क्या था 10% जो थी वो फिर डिफेक्टिव निकली। लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उनमें क्या किया, कुछ खर्च कर दिया, कुछ खर्च करने के बाद वो ठीक हो गई। तो खर्च कैसे किया वो कहा है, वो आपने जो चार्जेस लगाए हैं वर्क्स ओवरहेड वो लगाए हैं 20% ऑन दी प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज, जो डायरेक्ट वेज थी उसके ऊपर 20% के हिसाब से लगाए हैं। द टोटल ग्रोस आउटपुट ऑफ कास्टिंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 1000 टन्स। ये जो टोटल आउटपुट हुई है कास्टिंग की वो कितनी हुई है, वो हुई है 1000 टन्स की। फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कास्टिंग पर टन। तो अब आपने क्या पता करना है, आपने पता करना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है सेलेबल कास्टिंग की, जो कि बिक्री योग्य कास्टिंग है उसकी। और कैसे पूछा हुआ है, पर टन, कि एक टन के प्रति कितनी लागत जो होगी वो बनती है। तो इसको हल करते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट शीट में हम बना रहे हैं पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्वांटिटी टन्स में है, अमाउंट रुपीज में है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास ग्रोस टोटल आउटपुट कितनी है, वो है 1000 टन्स। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में लिखा था, आपने देखा 7000 रुपये। परचेजेज 50,000 रुपये की और खरीदी, ये बन गया 57,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000। तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो गया, वो दोनों को प्लस किया आपने 7,000 और 50,000, 57,000 बन गया। इसमें से 5,000 कम कर दो तो इसका मतलब है 52,000, 52,000 रुपये जो है वो क्या बन गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट वेज ऊपर लिखी है 10,000 रुपये की। वर्क्स ओवरहेड क्या कहा है 50% ऑफ वेज, क्वेश्चन में लिखा है आपको, मैंने उसमें बताया था, ठीक है। तो वेज कितनी है 10,000 की, तो 10,000 का 50% किया, ये आ गया 5,000 रुपये। फिर उसके बाद स्टोर्स ओवरहेड, स्टोर्स ओवरहेड क्या कहा है 10% ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है उसका 10% करना है। तो रॉ मटेरियल अब देखो कितना कंज्यूम किया आपने, वो 52,000 किया है। तो इसका अगर आप 10% करोगे तो वो कितना बन जाएगा 5,200 रुपये। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रोस आउटपुट, ये जो आउटपुट हुई है 1000 टन्स की, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनती है, इसकी कॉस्ट बनती है 72,200 रुपये, 72,200 लेस रिजेक्टेड कास्टिंग। तो कास्टिंग जो थी वो जो रिजेक्ट हो गई थी वो कितनी थी, वो थी 100 टन्स, ठीक है। तो इसको हम माइनस कर देते हैं, हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड कास्टिंग बन जाएगी 900 टन्स। और इसकी हमने जो कीमत है वो भी कम कर देनी है, 72,200 रुपया जो थी कॉस्ट बनती थी, तो उसमें से क्या हुआ 400 रुपये हमें रियलाइज हुए रिजेक्टेड कास्टिंग के। तो इसका मतलब है ये जो 900 टन्स बच गए उसकी कीमत कितनी रह गई है, उसकी कॉस्ट है वो बन गई 71,800 रुपये, 71,800। इसके नेक्स्ट क्या कहा है एडिशनल ओवरहेड चार्जेस। तो क्या कहा था, ये जो नुकसान हुआ था कुछ यूनिट का, आपको
कितने यूनिट कहा था, 10% कहा था, तो 900 का 10% करोगे ये 90 बन जाएगा। तो इसके ऊपर क्या कहा था कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि वो वस्तु बिल्कुल ठीक हो जाए। ये लिखा ना 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज, ठीक है। और ये देखो 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वर फाउंड डिफेक्टिव, तो 900 का 10% किया वो आ गया था 90। तो फिर आगे क्या करना है, खर्चा करके उसको बिल्कुल ठीक कर लेना है। वो खर्च बताया 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज। तो इसको करके देख लो डायरेक्ट वेज के ऊपर, तो ये किया आपने, ठीक है। तो 1000 टन जो था इसके ऊपर लेबर कितनी लगी थी, लेबर लगी थी 2000 की, ठीक है। डायरेक्ट वेज जो थी वो 2000, तो 90 के ऊपर कितनी बनती है, ये बनती है 180 रुपये, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कास्टिंग कितनी बन गई, 900 यूनिट है, अमाउंट बन गया 71,980 रुपये, इसमें से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और शायद आपके मन में ये होगा कि ये जो 2000 है ये कैसे आया है, ये आपको बताता हूँ। ये इन्होंने लिखा हुआ है 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज। तो वेज देखो डायरेक्ट वेज कितनी है आपके पास, डायरेक्ट वेज आपके पास है 10,000। तो 10,000 का 20% करो, ये कितना आ जाएगा 2,000। तो ये आ गया 2,000 कितने यूनिट के ऊपर, 1,000 टन के ऊपर 2,000 की वेज, ठीक है। तो 90 के ऊपर कितनी आ गई, 180 रुपये, ठीक है। फिर से देख लो, ये है हमारे पास डायरेक्ट वेज, तो इसका कितना कहा हुआ है 20%। तो ये देखो ये लिखा हुआ है 20%, ठीक है। ये वाला है 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज। तो आपने 10,000 का 20% कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 2,000। तो 2,000 कितने यूनिट के ऊपर खर्च किया था, 1,000 टन के ऊपर। तो आपके पास जो डिफेक्टिव थे जिन्हें आपने ठीक किया, ठीक है, वो कितने थे 90 यूनिट, यानी कि 90 टन। तो 90 टन के ऊपर आपका खर्चा आ गया 180 रुपये, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कास्टिंग 900 यूनिट के लिए 71,980 रुपये, ठीक है। यहाँ पे हमने 900 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2,000 रुपया जो है वो 1,000 टन के ऊपर खर्च किया है, ना कि 900 के ऊपर। ओके, थैंक यू।